हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ टाइम स्टडी में। और मैं फिर आपको पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट को पढ़ाऊँगा। जैसे कि मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी, तो इसलिए मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करूँगा और साथ ही अदर ब्रांच के सब्जेक्ट तो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। मैं पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट है आपका इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपके पेपर में आते ही आता है और साथ ही आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में इसके कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस कारण ही मैंने इस सब्जेक्ट को पहले पढ़ाने के लिए ही शुरू किया है। तो इस सब्जेक्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है, आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इलेक्ट्रिकल सिम्बल्स एंड ड्राइंग। जो इसका फर्स्ट चैप्टर है, आपको इसमें किसी वायरिंग जैसे की जाती है तो उसमें किस प्रकार के सिम्बल्स एंड सर्किट का यूज़ किया जाता है, उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप सिंबल्स देखने होंगे, इलेक्ट्रिकल सिंबल रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिकल विद वायरिंग सर्किट। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट सिंबल आपको दिया जनरल वायरिंग का, ये तो आप लोग जानते होंगे। जैसे कि कोई वायरिंग है तो उसका एक जो डायग्राम होता है या सिंबल्स को किस तरीके से होना चाहिए, एक सिंगल लाइन आपको ऐसे खींच देनी है, तो ये आपका जनरल वायरिंग का हो जाता है। ठीक है, अगर आपको कोई वायरिंग जो है सरफेस पर करनी है या वॉल पे ऑन द सरफेस, तो आपको एक जनरल ऐसी सीधी लाइन खींच देनी है और उसके अप डाउन में नीचे आपको 3 लाइन्स बना देनी है। ठीक है, तो यह आपका वायरिंग ऑन द सरफेस पे हो जाएगा। अगर आपको वायरिंग अंदर का सरफेस बनाने से आप दीवार के अंदर वायरिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आप कोई सिंबल दर्शाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ऐसे लाइन खींचेंगे और उसके अपवर्ड में 3 लाइन ऐसे बना देंगे। ठीक है, तो ये आपका वायरिंग अंदर का सरफेस हो जाएगा। वैसे ही आपका वायरिंग इन पाइप, वायरिंग आप करने पाइप के थ्रू ऑन द सरफेस, आप सरफेस पे वायरिंग करने है पाइप के थ्रू, तो आपको सर्किल बीच में ऐसे बना देना है, ये आपका सरफेस पे हो जाएगा। और अगर आप अंदर द सरफेस कर रहे हैं पाइप के थ्रू, तो आपको पाइप बीच में से बना देना है। ठीक है, तो ये आपको पाइप हो जाएगा। ठीक है, अगर आप वायरिंग को है पासिंग वर्टिकली थ्राउट अ रूम, अगर वायरिंग है आप एक रूम से दूसरे रूम में ले जा रहे हैं, तो आपको इसके लिए इस प्रकार से सर्किल को बना देना है। एक सर्किल बनाना है, उसके अप एंड डाउन एक लाइन खींच देनी है। ठीक है, तो आपको ये वायरिंग पासिंग वर्टिकल थ्राउट द रूम का हो जाएगा। ठीक है, अब आता है दूसरा वायरिंग गोइंग अपवर्ड। जैसे आपका कोई सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाइए आपका। ठीक है, अब इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के ऊपर आप वायरिंग लेके जा रहे हैं और किसी कंपनी में से दे दे रहे हैं, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ऊपर जाना है, तो आपकी हो जाएगा वायरिंग गोइंग अपवर्ड, ऊपर की ओर जाना है वायरिंग। ठीक है, तो आपका ये स्कैन थ्रू आ जाएगा। अब आप कैसे कोई सब्सक्रिप्शन बोर्ड है, अब कोई अंडरग्राउंड वायरिंग बोर्ड होती है, तो जिससे वो नीचे जाना है, तो आपके लिए ये साइकिल हो जाएगी। साइकिल बना देंगे और आपको नीचे की ओर जाना है, तो इसके लिए हो जाएगा। अब इसी प्रकार आगे, जैसे आपको कोई सिम्बल्स दे दिया गया दर्शाने के लिए, तो उसको कनेक्ट में कैसे दर्शाया जाएगा, तो उसका ये हम लोग देखते हैं। जैसे आपको दे दिया गया है DC 2 वायर 240 वोल्ट, तो ये आपको दे दिया गया है। अब आपको इसे दर्शाना कैसे, जैसे 2 लिख देना है, आपका 2 हो जाएगा। DC वायर के लिए 2 है, आप कितने वोल्ट सप्लाई आप दे रहे हैं, तो 220 वोल्ट, तो इसको आपको ऐसे लिख देना है, तो ये आपका यह हो जाएगा दर्शाने। ठीक है, अब आपको सिंगल फेज AC 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये आपको दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएंगे, इससे सिंगल हो गया, अब फेज का सिंबल आप ऐसे बना दीजिए। ठीक है, अब कितने वोल्ट दिया है आपको, 230 वोल्ट, 230 वोल्ट, उसके बाद आप कॉमन लगाएंगे 50 हर्ट्ज, फ्रिक्वेंसी का ही हो जाएगा। ठीक है,
और इसी प्रकार 3 फेज़ का दिया गया है और 3 फेज़ एसी विद न्यूट्रल वायर, सेम उसका वैसे ही, बस 3 हो गया है यहाँ पे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब हमारा जो दूसरा सिंबल आता है वो आपका आता है क्रॉसिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। अब आप जैसे कई वायर्स को ले जाते हैं, अब आप वायर्स को, ये आपका टर्मिनल बोर्ड हो गया, ठीक है। अब इसका आपको कई दिशाओं में वायर को ले जाना है ऐसे ऐसे, तो इसको दर्शाने के लिए हम लोग इस प्रकार के सर्किट का यूज करते हैं, ठीक है। तो टर्मिनल पॉइंट आपका तो पता है ऐसे बनता है और ऐसे चौकोन भी हो सकता है, ठीक है। अब आपका जंक्शन ऑफ द कंडक्टर, अब आपका जैसे जंक्शन ये बना है, अब 3 वायर आपको ले जाने हैं, आप 1 डाउन 1 एंड 1 हॉरिजॉन्टल, तो आपका ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई क्रॉसिंग है तो चारों दिशाओं में उसको ले जाना है कंडक्टर, तो इसके लिए आपको ये सिंबल सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब आप बिना क्रॉसिंग बोर्ड के अगर वायर को एक दूसरे के ऊपर से ले जाते हैं तो आपने ऐसे, आपका एक वर्टिकल वायर ऐसे किया, आप हॉरिजॉन्टल ले जाना चाहते हैं तो उसके ऊपर से कैसे लूप करा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा क्रॉसिंग विदाउट जंक्शन, जंक्शन बॉक्स के बिना आप ऐसे वायर को क्रॉस कर सकते हैं। हमारा आता है फ्लेक्सिबल केबिन। आपने फ्लेक्सिबल केबिन देखा होगा, जैसे वॉशिंग मशीन की पाइपों में जो लगा होता है एंड जो सिंक होता है बर्तन धोने वाला उसमें लगा होता है, तो आपका ये आपका फ्लेक्सिबल पाइप होता है, ऐसे गोल गोल के रूप में होता है, देखा होगा आपने, ऐसे लंबा सा बना होता है, तो ये आपका ये फ्लेक्सिबल पाइप का है, का सिंबल ऐसे बनेगा, ऐसे 2 लाइन खींच देंगे आप, ऐसे ऐसे बना दीजिए, ठीक है। आपका फ्लेक्सिबल केबिन का ये आपका सिंबल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं नीचे आता हूँ, अब आपका आता है मल्टी लाइन शो ऑफ द सर्किट। अब आप 2 वायर्स सर्किट पोर्ट, 2 आयन जनरल सर्किट, 2 आयन को आप ऐसे शो करेंगे, अगर 3 वायर है आपके पास तो आप ऐसे उसको शो करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 4 वायर आ गए हैं, एक सेकेंड, तो आप ऐसे एक सिंगल लाइन खींचेंगे और उसके ऊपर ऐसे क्रॉस बना देंगे, और ऊपर 4 वायर है तो ऐसे आप 4 लिख देंगे। अगर आपके पास 4 से ज़्यादा अगर वायर आ गए हैं तो आप ऐसे सिंगल लाइन खींचिए, उसके ऊपर ऐसे क्रॉस का निशान लगाइए, और जो नंबर ऑफ एन, यहाँ पे आपका नंबर एन जो है नंबर ऑफ वायर्स, ठीक है। तो ये आपको एन यहाँ पे ये दर्शाता है। 3 तक को आप ऐसे 3 लाइन खींच सकते हैं हॉरिजॉन्टल, लेकिन जब आपके 4 वायर हो जाएगा तो उसके लिए आपको नंबर्स देखने कितने वायर्स आपके हैं, जैसे 9 खींचेंगे, अगर 6 वायर को 6 लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। अब आते हैं नीचे सिंगल लाइन शो ऑफ द सर्किट, ये भी वही है सेम आपका, ठीक है। देन नीचे आते हैं सिंगल वे स्विच, आपका स्विच आता है सिंगल पोल स्विच, 2 पोल स्विच, 3 पोल स्विच, नाम सबके अलग है, लेकिन सिंबल आपके रहेगा, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं है, एक ही जैसा है। जैसे आपका सिंगल पोल स्विच देखा है, ऐसे सर्किल बनाएंगे तो ऊपर ऐसे क्रॉस कर देंगे, अगर 2 पोल आपसे कह दिया तो बस इसी में 2 पोल एक और बना दीजिएगा, अगर 3 पोल का है आप तो ऐसे और 3 घंटे खींच दीजिएगा, तो ये आपका सिंगल पोल 2 पोल 3 पोल का सिंबल ऐसे बना सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर आपसे कह दिया है टू वे स्विच का आप सिंबल बहुत ईजी है, ऐसे बनाइए, सर्किल बीच में खींच दीजिए, ठीक है। अब उसके अप एंड डाउन क्रॉस में लाइन खींच दीजिए और उसको आपस में ऐसे कर दीजिए जैसे कि यहाँ दर्शाया गया है आप, ठीक है। तो ये आपका टू वे स्विच का सिंबल बन जाएगा। अगर आपको इंटरमीडिएट स्विच बनाना है, इंटरमीडिएट स्विच होता है जैसे आपने दो टू वे स्विच लगा दिया और इंटरमीडिएट स्विच उसके बीच में आता है। 3 जगह से एक पॉइंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इंटरमीडिएट स्विच का यूज़ करते हैं। तो उसका सिंबल भी ऐसी सर्किल बनाइए। अब उसके क्रॉस टाइम में होता नहीं है जैक्सन बॉक्स, तो वैसे बना दीजिए। अब इन चारों पॉइंट को आपस में इधर ऐसे कर लीजिए, तो ये आपका इंटरमीडिएट स्विच बन जाएगा, ठीक है। अब आपका आता है मल्टी पोजीशन स्विच। ये भी सेम है, ऐसे ही ऐसे सर्किल बना दीजिए। अब अपोल एंड ऐसे डाइट बना के ऐसे खींच दीजिए, ऐसे दर्शाया गया है। तो आपका मल्टी पोजीशन स्विच का सिंबल आ जाएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं आपका पेंडेंट स्विच। ये आपका जैसे दिया है पेंडेंट स्विच आपका होता है ऐसे सर्किल बनाइए, ऊपर क्रॉस कर दीजिए, बस यहाँ पे पी लिख दीजिए, तो आपका ये पेंडेंट स्विच हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आपका आता है सॉकेट आउटलेट। जैसे आप 5 एम्पियर और 15 एम्पियर सॉकेट को देखे होंगे। जैसे हम 5 एम्पियर सॉकेट का वैसे नाम जानते होंगे, ऐसे बनाइए 5 एम्पियर यू टाइप में और ऊपर ऐसे कर दीजिए। लेकिन आपसे अगर कह दिया गया है 5 एम्पियर सॉकेट विद स्विच, स्विच के साथ बनाना है, ऐसे आपका 5 एम्पियर सॉकेट का सिंबल हो गया। लेकिन आपसे कह दिया है ये आपको स्विच के साथ बनाना है, तो वैसे तिरछा लाइन खींच दीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए जिससे यहाँ दर्शाया गया है 5 एम्पियर स्विच विदाउट विद सॉकेट, ठीक है। तो ऐसे बनेगा। इसी प्रकार 15 एम्पियर स्विच का है, सेम ऐसे ही है जैसे 5 एम्पियर बनाया था, ठीक है। बस लेकिन उसके अंदर आपको ऐसे बना देना है और तो आपका ये 15 एम्पियर सॉकेट हो गया। लेकिन अगर आपसे कह दिया गया है 15 एम्पियर सॉकेट विद स्विच, तो ये ऐसे आप बना दीजिए, सेम वैसे ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। बहुत इजी है, इजी तरीके से मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ठीक है। अब आपका आ जाता है लैम्प आउटलेट और लैम्प। जैसे कि जनरल लैम्प का आप सिंबल जानते होंगे, ऐसे क्रॉस में होता है, ये लैम्प हो गया, ठीक है। अगर आपका जो लैम्प है वो किसी वॉल पे ऐसे लगा हुआ है, जैसे आपकी वॉल पे बल्ब टंगा हुआ है, तो उसका सिंबल आप वॉल पे ऐसे बना दीजिए, ऐसे बल्ब पे बना दीजिए, फिर आपका वॉल पे हो गया। अगर आपकी कोई सीलिंग छत पे लगा हुआ है बल्ब, तो छत ये आपके ऐसे बल्ब यहाँ टांग दिया गया, तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कोई लैम्प को है फ्रैक्शन विथ चैन से बांध दिया है, जैसे आपकी कोई ये छत है उसे आपने यहाँ फ्लेक्सिबल पाइप लगा के ऐसे ऐसे बांध दिया, फिर यहाँ पे आपने एक लैम्प लगा दिया, तो आपका ये चैन से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। अब आप जैसे इमरजेंसी लैंप आपने देखा होगा, बहुत ही लगा होगा, हॉस्पिटल में लगा होता है, फायर विकेट में, जैसे कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उस लैंप को हम प्रेस कर देते हैं, तो उसका सिंबल ऐसे होता है, क्रॉस बनाइए, इसको ऊपर से बंद कर दीजिए और इसमें ऐसे करंट भर दीजिए आप, ठीक है। जैसा आप नीचे दर्शाया गया है यहाँ पे, ये देखिए। अब आपका एक होता है पैनिक नैप। जैसे कोई बहुत ही कठिनाई आ जाती है तो उसके लिए एक पैनिक नैप होता है, तो जैसे कि लैम्प का सिंबल था ऐसे सेम वैसे बनाइए और इसके बीच में ऐसे डॉटेड कर दीजिए, ये आपका पैनिक सिंबल हो जाएगा। अब आपका आ जाता है लैम्प फिटिंग।
फिटिंग जैसे आपने दीवार पे लगाया है तो बटन होल्डर आता है, उसके तहत लगाया होगा। तो जैसे बटन होल्डर होता है दीवार पे लगा दिया जाता है ऐसे, फिर उसके आगे आप ऐसे बल्ब लगा देते हैं, ठीक है। तो सेम वही है, पर उसका आपको सिंबल यहाँ दे दिया गया है, ऐसे क्रॉस बनाइए और यहाँ पे BH लिख दीजिए, ये आपका बटन होल्डर का हो गया सिंबल, ठीक है। अब आपका होता है वॉटन टाइक लैम्प फिटिंग, ये एक वॉटन अलार्म का एक होता है सिंबल, ठीक है, ऐसे बनता है। और यहाँ पे WT लिख दीजिए, वॉटर अलार्म। अब आपका होता है बल्क हेड फिटिंग, ये भी कोई नाम होता है जहाँ तक, ऐसे बनता है आपका, ठीक है। अब आपका जाता है रिफ्लेक्टर या प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर तो हम लोग ने सभी ने देखा होगा बचपन में, तो उसका सिंबल ऐसे बनता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है। और स्पॉटलाइट, जैसे कोई स्पॉटलाइट आपके ऊपर पड़ रही है तो उसके लिए सिंबल ऐसे होगा, ठीक है। अब जैसे ट्यूबलाइट आपके घरों में लगी होगी तो उसका सिंबल ऐसे होगा, आई बनाते हैं आप हॉरिजॉन्टल में बना दीजिए, उसका सिंबल ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ उसी प्रकार में। अब आप देख रहे होंगे जैसे कि जनरल हीटर अप्लायंसेस, जहाँ आपके घरों में हीटर तो हो गई, उसका सिंबल ऐसे बनता है, जैसे आपने चौकोर डिब्बा बना दिया, उसके आगे आप जो लाइन खींचती है। अब आता है इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है। तो सेम वैसे ही रहेगा, बस इसमें बीच में आपको ऐसे लाइंस बना देनी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो। अब आपका आ जाता है फैन, सीलिंग फैन, जैसे आप देख रहे होंगे ये बनाया आपने जैसे सीलिंग फैन का ऐसे एक टाइप का बनाया है, तो सीलिंग फैन का हो गया। ब्रैकेट फैन आपके जैसे छत या वॉल पे रखते हैं तो उस तरीके का होता है, तो उसके लिए आपको ऐसे उसको वर्टिकल डायरेक्शन में बना देना है, ठीक है। अब आपका एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट फैन आपने देखा होगा आपके घर या खिड़कियों पे बाहर, जो कमरे की हवा को बाहर फेंकता है, तो उसका सिंबल भी ऐसे ही होता है, फैन बनाए उसके चारों तरफ आपने एक सर्किल बना दिया, ठीक है। अब आपका आ जाता है फैन रेगुलेटर, आप लोग ने कभी सभी जानते होंगे, लेकिन उसका सिंबल जो होता है ऐसे चौकोर एक डिब्बा बनाइए, उसमें यू बना दीजिए, दो बिंदी लग के उसके बाहर ऐसे दो टर्मिनल उसके निकाल दीजिए, ये आपको हो जाएगा फैन रेगुलेटर का, ठीक है। अर्थ पॉइंट का तो आप सिंबल जानते होंगे, अर्थिंग का ऐसे ऐसे बनता है। अब आप जैसे लाइट सर्किट फ्यूज बोर्ड, आप कैसे, तो सब्स्टिट्यूशन बोर्ड आपके मेन द्वार पे लगा होता है, तो उसका सिंबल देखिए, जैसे मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच, जैसे मेन फ्यूज बोर्ड है उस पर विदाउट विदाउट स्विच, कोई फ्यूज नहीं लगा है, तो उसके लिए आपका सिंबल ऐसे बनेगा, ठीक है। एंड अगर आपको मेन फ्यूज बोर्ड विद स्विच, तो आपको ऐसे बना दीजिए चौकोन सेम, देन उसमें आपको ऐसे नीचे लाइन खींच के ऊपर आपको कलर कर देना है, ठीक है। तो ये आपका ये हो जाएगा मेन फ्यूज बोर्ड विद स्विच, स्विच के साथ बना दिया।
अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जैसे कि मैंने बताया था, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बना होता है, ऊपर ऊपर से वायर जाते हैं तो वही डिस्ट्रीब्यूशन का सिंबल, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाया, उसमें ऐसे क्रॉस कर दिया। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है विदाउट स्विच, बिना विदाउट स्विच के। ठीक है, अब आपने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाया, अब उसमें स्विच स्विच लगा दिया तो ऐसे बन गया। ठीक है, तो आपका ये ऐसे बन गया डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड विद स्विच। अब आपका यहाँ पे आ जाता है पावर सर्किट फ्यूज। जो आपका लाइट सर्किट फ्यूज था और ये पावर सर्किट फ्यूज हो गए। जैसे कि मैंने 15 एम्पियर सॉकेट एंड 15 एम्पियर स्विच के लिए जो फ्यूज बोर्ड बनाए जाते हैं उसके लिए, जैसे कि मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच। सेम इसी तरीके है, बस जैसे आपने फ्यूज बोर्ड बनाया उसके चारों तरफ एक चौकोर बोर्ड बना दिया, तो सेम उसका वही डिक्टो कॉपी किया गया है, बस सेम चारों तरफ उसके चौकोर बॉक्स बना दिया है। तो ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने आप सबको ये समझाने का प्रयास किया है, और ये बस इतना ही 20 पॉइंट थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और आपके पेपर के नेगेटिव के लिए। तो मैं आगे इसी प्रकार की वीडियोज़ को लेकर आता रहूँगा। तो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसी न्यू वीडियोज़ आप लाते सकूँ। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।